हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स एनिमल पर। आज बात होगी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की नई रिलीज आउटरीच की, जो कि न्यू सीरीज़ का तीसरा भाग है। 5 पार्ट्स की इस सीरीज़ में अब तक आ चुके हैं ट्रैप, ग्राउंड ज़ीरो और अब ये आउटरीच। और सीधी बात मैं शुरू में ही कर देता हूँ, अगर किसी सीरीज़ के 3 पार्ट्स पढ़ने के बाद भी रीडर्स कंफ्यूज हों, इमोशनली डिस्कनेक्टेड हों और एक्साइटमेंट की जगह फ्रस्ट्रेशन महसूस करें, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएटर साइड पर है। तो क्या आउटरीच सच में आउटरीच पैदा करती है या सिर्फ रीडर्स का पेशेंस टेस्ट करती है? चलिए जानते हैं अपने आज के इस रिव्यू वीडियो में। दोस्तों, ये सीरीज़ सिटी विदाउट अ हीरो नाम की जो पॉपुलर सीरीज़ रही है उसका सीक्वल है, इसीलिए एक्सपेक्टेशंस भी छोटी नहीं थी। ध्रुव की लेगेसी, ओल्ड फैन बेस, स्ट्रॉन्ग प्रेमाइस, सब कुछ मौजूद था। लेकिन तीसरे भाग तक आते आते हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल अब ये आ जाता है कि कहानी आखिर जा कहाँ रही है। आउटरीच में एक षड्यंत्र की प्लानिंग दिखाई गई है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन है, बिट्रेयल है, ध्रुव का गिल्ट है, ग्रैंड मास्टर रोबो की डोमिनेंस है, नताशा का एक अजीब सा संकट है। और ये सब कुछ सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन पढ़ते वक्त वो इम्पैक्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि कहानी पीसेस में चलती है, पर्पस में नहीं। सीन्स आते हैं जाते हैं, कैरेक्टर्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन रीडर कनेक्ट नहीं कर पाता। आपको ऐसा फील नहीं होता कि स्टेक्स बढ़ रहे हैं या कोई बड़ा पे ऑफ बिल्ड हो रहा है। इस कॉमिक का एक छोटा सा हिस्सा है जहां ग्रैंड मास्टर रोबो का एक पहले से चला आ रहा सीक्वेंस अभी भी चल रहा है, जहां पर वो बाकी सुपर हीरोज़ पर भारी पड़ता दिखाया गया है। अब विलेन पावरफुल होना चाहिए, इंटिमिडेटिंग होना चाहिए, नो डाउट बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पावरफुल और प्लॉट कन्वीनियंट पावरफुल में फ़र्क होता है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कैरेक्टर को आर्टिफिशियली एलिवेट किया गया है ताकि एक शॉक वैल्यू बने। जब बिना लॉजिक के विलेन सबको डोमिनेट करता है तो हीरोज़ कमज़ोर नहीं लगते, राइटिंग कमज़ोर लगती है। और शायद ये बहुत हार्श साउंड करता हो, लेकिन ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म भी यही है। अब बात करूँगा सबसे पेनफुल पॉइंट की। कॉमिक बुक में नाम है सुपर कमांडो ध्रुव का, लेकिन प्रेजेंस, इम्पैक्ट, हीरोइक कमांड बहुत ही सीमित दिखाई गई है। ध्रुव रिग्रेटफुल है, इंट्रोस्पेक्टिव है, अच्छी बात है, लेकिन ध्रुव सिर्फ गिल्ट मशीन तो नहीं है। वो एक स्ट्रैटेजिस्ट है, वो एक लीडर है, वो भारत के सबसे इंटेलिजेंट कॉमिक हीरोज़ में से एक है। अगर तीसरे पार्ट तक भी आपका हीरो रिएक्टिव मोड में ही है तो फैंस ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड होंगे ही। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ब्रो बिल्डअप चल रहा है, लेकिन बिल्डअप और ड्रैग में फ़र्क होता है। बिल्डअप जो है वो क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, वहीं ड्रैग पेशेंस ख़त्म करता है। 3 पार्ट्स के बाद अगर व्यूअर्स कहें शायद आगे अच्छा होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, वार्निंग साइन होना चाहिए। अब पूरा प्रेशर मुझे लगता है कि लास्ट के 2 पार्ट्स ओवरकिल और फॉलआउट पर डाल दिया गया है। मतलब आखिरी 2 पार्ट्स को सिर्फ अच्छा नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। चलिए की जाए अब विजुअल्स की बात। तो इस कॉमिक बुक के आर्टिस्ट हैं हेमंत कुमार और सुशांत पांडा। इंकिंग की है विनोद कुमार और सुशांत पांडा ने, और कलरिंग के साथ निभाया है सुनील दस्तूरिया और बसंत पांडा ने। आर्टवर्क ख़राब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन एवरेज से थोड़ा ऊपर होना और मेमोरेबल होना दोनों अलग चीज़ें हैं। हेमंत कुमार जैसा नाम अगर किसी प्रोजेक्ट के साथ अटैच्ड हो तो बेंचमार्क खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। फैंस एक्सपेक्टेशंस रखते हैं क्योंकि उन्हें कैपेबिलिटी पता है। जैसे विराट कोहली से 50 नहीं, मैच विनिंग इनिंग्स एक्सपेक्ट होती है, वैसे ही बड़े आर्टिस्ट से डिसेंट पेजेस नहीं, स्टैंड आउट विजुअल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। पैनल्स फंक्शनल हैं, सिनेमैटिक थोड़े से कम हैं, इमोशन है लेकिन एनर्जी कम है, डिटेलिंग है बट वाव फैक्टर कम है। तो दोस्तों, अब मैं चलूँगा कवर आर्ट की ओर। मैंने जो वेरिएंट कवर लिया है वो आर्टिस्ट ततम यादव और कलरिस्ट प्रदीप शेरावत द्वारा बनाया गया है। और आज अगर मुझे ब्रूटली ऑनेस्ट होकर कुछ बोलना पड़े तो मैं ये कहूँगा कि ये कवर कॉमिक बुक से बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ गुड इम्प्रेशन।
इट इज़ डायनामिक, इट्स आई कैचिंग और एक प्रीमियम फील देता है। एग्जैक्टली वैसा ही जैसा अंदर की स्टोरी को होना चाहिए था। ऑल्टरनेट कवर बनाया है सुशांत पांडा और प्रदीप शेरावत ने, और वो भी एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। लेकिन ओवरऑल पैकेज में कवर अगर सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन जाए तो कंटेंट साइड पर सवाल उठते हैं। दोस्तों, अगर आज मुझे 2 टूक शब्दों में अपना वर्डिक्ट देना हो तो मैं कहूँगा कि आउटरेज एक ऐसा तीसरा पार्ट है जिसे होना तो टर्निंग पॉइंट चाहिए था, लेकिन ये एक स्पीड ब्रेकर बनकर रह गया है। स्टोरी आगे बढ़ती है लेकिन इंगेज नहीं करती, कैरेक्टर्स मौजूद हैं लेकिन चमकते नहीं हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि असर नहीं छोड़ते, एक हीरो है जो कि डोमिनेट नहीं करता, और सबसे बड़ी बात जो अब तक आई थिंक साफ हो चुकी है वो ये कि नॉस्टैल्जिया अब इंटरेस्ट तो जनरेट कर सकता है, लॉयल्टी नहीं। ध्रुव एक लेगेसी है। लेगेसी कैरेक्टर्स को सिर्फ नाम से नहीं, क्वालिटी से कैरी किया जाना चाहिए। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स खरीदे हैं और कलेक्शन कंप्लीट रखना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप इस 3rd पार्ट को भी ले सकते हैं। अदरवाइज वेरी कन्वीनियंटली यू कैन स्किप दिस 3rd पार्ट। दोस्तों, अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या मैं ज़्यादा हार्श हूँ या फिर आपको भी लग रहा है कि न्यू सीरीज़ अब तक अंडरवेलमिंग रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कॉमिक्स एनिमल को, जहाँ कॉमिक्स की बात होती है खुलकर, निष्पक्ष तरीके से और पूरी ऑनेस्टी के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।